घर से दूर, अपनों से दूर। आपको पता है राजू भैया ना दादी के बिना एक पल के लिए भी घर से बाहर कभी नहीं रहे। पता नहीं वो बेचारी कैसे सहन कर पा रही होगी आप लोगों का इस तरह चले जाना अचानक। विवेक भैया ने बहुत गलत किया। फोन की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। आप माफी क्यों मांग रही हैं? जो हुआ वो बहुत गलत था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नहीं, वैसे भी राजू ने अपना वचन पूरा करने के लिए घर छोड़ा है। आप माफी क्यों मांग रही हैं? हाँ, आप यहाँ आई ना तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। और बताइए ना, अब वीर भैया कैसे हैं और मिया? सब ठीक है। आपको पता है वो बगल की दुकान वाली सलोनी, उसने मुझे वीडियो दिखाया। उसमें वीर भैया सबकी निस्वार्थ मन से कितनी सेवा कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। सच में उनका दिल बहुत बड़ा है दीदी। उसके जैसे लोग कम ही होते हैं आजकल। आपने वीर भैया की तारीफ की। अगर वीर भैया सुन लेते ना तो उन्हें खाना हजम नहीं होता। लगता है हमारी दीदी को उनके पति थोड़े थोड़े अच्छे लगने लगे। क्यों? ये राजू भैया, चंपा भाभी, ये प्लीज रख लीजिए। इससे आपको अपनी नई दुकान सेटअप करने में मदद मिलेगी। लीजिए। देखिए, ये भी मना कर रहे। तो करते रहे मना। आपको जरूरत नहीं है, पर हमें जरूरत है अपने भैया भाभी को परेशानी में ना देखने की। प्लीज रख लीजिए। चिंता मत कीजिए भैया, ये मैंने किसी से उधार नहीं लिए हैं। ये मेरी मेहनत की कमाई से बचाए हुए थोड़े पैसे हैं। इस पर आपका भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। आपने हमेशा हम भाई बहनों के लिए इतना कुछ किया है, हम इतना नहीं कर सकते। भैया, एक छोटी बहन का अपने बड़े भाई से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज रख लीजिए। प्लीज भाभी, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम। चंपा भाभी, ये आप क्या कर रही? आप उम्र में मुझसे छोटी हैं, पर रिश्ता बड़ा है। फिर ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। मुझे चाय नहीं पीनी। क्या क्या हुआ? क्या कहाँ गए? आंखें बंद करूं? खोलूं? ये क्या है? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं लूंगी। ले लीजिए लो। हाँ दीदी, जब इन्होंने ये मूर्ति देखी थी ना, तभी मुझसे कहा कि हमारी राधिका दीदी और वीर भैया की जोड़ी बिल्कुल राधा कृष्ण की जोड़ी जैसी है। कृष्ण जी नटखट मस्तीखोर स्वभाव के, और उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे वीर भैया आपसे प्यार करते हैं, और राधा रानी बिल्कुल आपकी तरह समझदार। सच में आप दोनों की जोड़ी राधा कृष्ण जैसी है, दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं इसे हमेशा संभाल के अपने पास रखूंगी। मगर एक शर्त पर। वादा कीजिए कि आप अब से हमसे कुछ नहीं छुपाएंगे।
कोई भी तकलीफ हो, चाहे छोटी या बड़ी, हमें जरूर बताएंगे, वादा कीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। पप्पी आंटी, मैं चलती हूँ। संभल कर जाना बेटा। हाँ, नमस्ते। अपना ध्यान रखिएगा। आज तो ना मैं बहुत खाऊंगा, पूरा दिन आज कुछ नहीं खाया। ऊपर से ये सिलेंडर, इतना महंगा सिलेंडर कौन खरीदता है? पागल हो गई हो तुम? आप खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या हुआ? ऐश्वर्या नहीं आ रही क्या वरुण? नहीं भाभी, वो रूम में ही खाएगी। छोड़। एक काम करना, तू भी कल से रूम में ही खा ले। हाँ, और ऐश्वर्या को बोल दे कि तेरे लिए भी ना कुछ ऑर्डर कर दे। मेरे पैसे बचेंगे और रेवती की मेहनत। अरे बाबूजी, आप एक मिनट, मैं दाल देती हूँ आपको, दाल के साथ शुरू कीजिए। नहीं, बस एक सवाल पूछना था तुम दोनों से, वरुण, विवेक। एक मिनट, अगर पीएफ को लेकर कोई सवाल है तो मेरे वकील से बात कीजिए, और अगर राजू को लेकर कोई सवाल है तो मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, और अगर खाने को लेकर कोई सवाल है तो इसका जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। एक सब्जी, एक दाल, या तो रोटी या तो राइस, यही बनेगा जब तक आप दोनों को नौकरी नहीं मिलती। ठीक है? पैसे तो मैं कमा लूंगा विवेक, जब तक मैं जिंदा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा? क्या हुआ पापा, अचानक से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ आपको? ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हो? कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा? तो फिर एक मिनट लक्ष्मी, मैं जरा इनसे बात करना चाहता हूँ। इनसे, जिनको तुमने जन्म दिया, जिन पर तुम्हारे दूध का कर्ज है। मेरे चले जाने के बाद बुढ़ापे में तुम्हारा कौन सहारा होगा? कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? पैसों के बंटवारे को लेकर तो मैंने हर दिन एक नई बात सुनी, लेकिन जिम्मेदारी बांटने की कभी कोई बात नहीं सुनी तुम लोगों के मुंह से। और लक्ष्मी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं कुछ न कुछ कर ही लूंगा। ज्यादा ना सही पर इतना तो कमा ही लूंगा कि तुम्हारा अपना और माँ का पेट भर सकूं। लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब कौन रखेगा मेरी पत्नी का ख्याल? कौन बनेगा उसके बुढ़ापे का सहारा? हाँ बेबी, पानी चाहिए? अच्छा लेकर आता हूँ। एक रोटी रख वापस, लाड़े में मत आ। बस तेरे लिए आ रहा हूँ। कल